हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रॉयल बिहार बोर्ड में। आज के इस वीडियो में जीव विज्ञान के एक काफ़ी ही महत्वपूर्ण चैप्टर जैव प्रक्रम से संबंधित इसके काफ़ी ही महत्वपूर्ण 100 प्रश्न हम आपको बताएंगे। और ये जो 100 प्रश्न हैं ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, चाहे आप किसी भी बोर्ड के छात्र हो, समझ गए। चाहे आप झारखंड, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार किसी भी बोर्ड के छात्र हों, सभी के लिए क्वेश्चंस ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है जैव प्रक्रम से संबंधित, समझ गए। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और एक भी प्रश्न को स्किप नहीं कीजिएगा, समझ गए। काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सभी, समझ गए आप लोग। और इस 100 प्रश्न में से आप यदि 100 प्रश्न याद कर लेते हैं, 100 प्रश्न आप लोग क्लियर कर लेते हैं कंठस्थ तरीके से, तो मैं गारंटी लेता हूं कि आप किसी भी बोर्ड के छात्र हो तो आपका इस चैप्टर बायोलॉजी के इस चैप्टर जैव प्रक्रम से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, समझ गए। चूँकि ये 100 प्रश्न जो है काफ़ी मेहनत के बाद आप सभी छात्रों के लिए लाया गया है, समझ गए, काफ़ी मेहनत के बाद, समझ गए। तो आप लोग प्लीज़, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, समझ गए। और आप लोग अब कहेंगे कि सर इन 100 प्रश्नों को याद करने में भी टाइम लगता है, उसके बाद इसको कॉपी पे नोट करने में भी टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा कुछ उपाय बताइए सर। तो मैं एक आपको उपाय बताता हूँ कि आप लोग रॉयल बिहार बोर्ड का टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, समझ गए। टेलीग्राम ज्वाइन करने के बाद आपको इसका पीडीएफ और जितने भी अभी तक चैनल पे अवेलेबल वीडियो हैं उन सभी में जितने भी क्वेश्चंस थे उनका पीडीएफ आपको वहाँ पे बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, समझ गए। तो आप लोग बिल्कुल पीडीएफ लेकर अपने मोबाइल में पीडीएफ खोलकर आप लोग याद कर सकते हैं, समझ गए। या तो आपको अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में नोट करना पड़ेगा। यदि आप लोग सुबह नोट करने बैठते हैं तो शाम हो जाएगा, ऐसे में जो है काफ़ी छात्र का टाइम लॉस हो जाता है। तो पीडीएफ के माध्यम से आप लोग याद कर सकते हैं, समझ गए, समझ गए। बार बार नहीं बोलूँगा। सो आप लोग खुद होशियार हैं, तो आप लोग अभी क्लास 10th के छात्र हैं, तो आप लोग बहुत होशियार आदमी होंगे, तो आप लोग जो हैं पीडीएफ इसका लेकर याद कर लीजिएगा, समझ गए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, समझ गए। और ये इसका पार्ट 3 वीडियो है, समझ गए। पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो अपलोड हो चुका है चैनल पे, आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया गया है, समझ गए। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आइए पहले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। देख लीजिए पहला नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। पहला नंबर प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सारे प्रश्न जो हैं बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, वहाँ से मैं आपको ये सारा क्वेश्चंस लाया हूँ, समझ गए। आपको पीडीएफ किसी भी प्रकार का है, आपको सिर्फ प्रश्न देखना है, कौन सा प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है। और मैं गारंटी लेता हूँ कि यदि आप लोग इस चैनल से ज्वाइन होकर पढ़ रहे हैं, मेरे से पढ़ रहे हैं, और क्वेश्चन ना लड़े, ऐसा हो ही नहीं सकता है, समझ गए। क्योंकि मैं काफ़ी छात्र के लिए, छात्र या छात्राएं जो भी हो क्लास 10th की, उसके लिए मैं काफ़ी मेहनत करता हूँ, समझ गए। रात रात भर जाग कर उसके लिए क्वेश्चंस लाना, पीडीएफ बनाना, पीपीटी के माध्यम से उसके बाद आपको वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाना, बहुत मेहनत लगता है दोस्तों। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों में शेयर फटाफट से कर लीजिएगा। आइए अब बिना वक्त को गवाए शुरू करते हैं वीडियो को, फटाफट से सारा क्वेश्चंस को कवर करते हैं, समझ गए। देख लीजिए पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। पहला नंबर प्रश्न है कि पौधों में सूर्य प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता किसे होती है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है। पौधों में सूर्य प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता किसे होती है। जब प्रकाश संश्लेषण होता है पौधों के द्वारा, तो पौधा प्रकाश संश्लेषण ऐसे तो नहीं करता है, वो जल के द्वारा, उसके बाद प्रकाश की प्राप्ति करके, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके, सबको ग्रहण करके वो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करता है। उसके बाद वो ऑक्सीजन गैस को छोड़ता है, सभी की प्रक्रिया होने के बाद, समझ गए। तो यहाँ से आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो सूर्य प्रकाश अवशोषित करता है पौधा, वो सूर्य प्रकाश अवशोषित करने की क्षमता किसमें होती है। थोड़ा सा समझाने में लेट हो गया है, सो नो डाउट अब क्वेश्चंस को लगातार कवर करेंगे। देख लीजिए, तो पौधों में सूर्य प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता किसमें होती है, तो यहाँ पे रंध्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। रंध्र में होती है पौधों में सूर्य प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता। पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं, वही जो है अवशोषित करते हैं प्रकाश की किरण को, समझ गए। यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए।
और यदि आप लोगों को PDF और नोट्स प्राप्त करना हो, यहाँ से आप लोग PDF और नोट्स इसका प्राप्त करना हो किसी भी वीडियो का, तो आप लोग देख लीजिए, सिंपल सा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देख लीजिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन स्वपोषी होते हैं। आपको बताना है कि इन सभी में से कौन स्वपोषी हैं। देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए है जीवाणु, बी नंबर ऑप्शन है कवक, सी नंबर ऑप्शन है सभी जीव और डी नंबर ऑप्शन है सभी हरे पौधे। तो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन स्वपोषी होते हैं। तो स्वपोषी कौन होते हैं, तो सभी हरे पौधे जो हैं वो स्वपोषी होते हैं, समझ गए, सॉरी स्वपोषी होते हैं। तो डी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी हरे पौधे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है, गोबर छत्ता, गोबर छत्ता में किस प्रकार का स्वपोषण होता है, समझ गए, किस प्रकार का पोषण होता है गोबर छत्ता में। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, मृतजीवी पोषण, समझ गए। गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है, तो गोबर छत्ता में मृतजीवी पोषण होता है, सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, समझ गए। देख लीजिए क्या कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में किस पदार्थ का निर्माण होता है। आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण में किस पदार्थ का निर्माण होता है। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है प्रकाश संश्लेषण से, समझ गए। प्रकाश संश्लेषण के दौरान किस पदार्थ का निर्माण होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का होता है, जहाँ पे इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, समझ गए। बात करते हैं अगले प्रश्न की। यदि आप लोगों को प्रश्न जो है VVI, ये प्रश्न जो है, ये प्रश्न यदि आपको अच्छा लग रहा हो, मेरा मेहनत यदि आप सभी को अच्छा लग रहा हो, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, समझ गए, समझ गए। ताकि, और एक बात और, वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट भी कीजिएगा, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, समझ गए। इससे जो है आपको पढ़ाने वाले कोई भी टीचर हो, कोई भी आपको पढ़ा रहे हैं, यदि आप लोग उनका हौसला नहीं बढ़ाएंगे तो वो आपको नहीं पढ़ा पाएंगे, समझ गए। आप लोग हौसला बढ़ाने के लिए आप लोग यूट्यूब में कमेंट का एक ऑप्शन रहता है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि सर वीडियो अच्छा लगा, कैसा लगा आपको, वीडियो ख़राब भी लगे तो आप लोग लिख दीजिएगा सर वीडियो अच्छा नहीं है, ऐसे वैसे कुछ भी आप कमेंट कर सकते हैं। माने कि आपको जैसा वीडियो लगा आप लोग वैसा कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं भी वीडियो में थोड़ा सुधार करके आप लोगों के पास प्रोवाइड करूँ, समझ गए। देख लीजिए ये प्रश्न क्या कह रहा है, ये प्रश्न है कि चाइल्ड का अवशोषण होता है। आपको बताना है कि चाइल्ड का अवशोषण होता है कहाँ होता है, चाइल्ड का अवशोषण। ऑप्शन नंबर ए है इलियम में, बी है जेजुनम में, सी है कोलन में और डी है रेक्टम में। तो चाइल्ड का अवशोषण कहाँ होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चाइल्ड का अवशोषण जो होता है वो इलियम में होता है, ए नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है। आपको बताना है मुख गुहा का पिछला भाग जो है वो क्या कहलाता है। तो मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है, तो ग्रसनी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझिए मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि स्वाद कलियाँ पाई जाती हैं। स्वाद कलियाँ कहाँ पाई जाती हैं आपको यहाँ पे बताना है। तो स्वाद कलियाँ कहाँ पाई जाती है, तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जीभ के ऊपरी सतह पर स्वाद कलियाँ पाई जाती है, समझ गए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। आपको बताना है कि मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। समझ गए आप सब, इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, समझ गए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि पाचन क्रिया पूर्ण होती है। आपको बताना है कि पाचन क्रिया कहाँ जाके पूर्ण होती है। तो यहाँ पे पाचन क्रिया जो है वो छोटी आंत में पूर्ण रूप से होती है, समझ गए। पूरी जो आप जो भी भोजन करते हैं या कुछ भी आप लोग भोजन जो करते हैं तो उसका पाचन पूर्ण रूप से कहाँ होता है, तो उसका पाचन पूर्ण रूप से छोटी आंत में होता है। यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समझ गए। सी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि हाइड्रिला पौधों में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है कि हाइड्रिला पौधों में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं। इस प्रश्न का आंसर ना तो आपको बुक में मिलेगा ना ही कहीं मिलेगा, कहीं भी आपको इस प्रश्न का आंसर नहीं मिलेगा। सोच लीजिए मैं कहाँ कहाँ से आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आता हूँ जिसका आंसर आपको बुक में भी नहीं मिलेगा, समझ गए। और ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं कि इस पौधों में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं, समझ गए। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप लोग इसका आंसर जो है, इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा।
इस क्वेश्चंस को मैं अभी छोड़ रहा हूँ यहीं पे, समझ गए। आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट कीजिएगा, समझ गए। प्रश्न काफ़ी आसान है। सिर्फ सभी पौधों में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं, तो पत्तियों में पाए जाते हैं। इसमें कुछ अलग है, मैं आपको हिंट्स दे दिया हूँ। आप लोग कमेंट कीजिएगा और यूट्यूब पे कमेंट आप लोग कीजिएगा। जिसका भी, जिस बच्चे का भी, जिस स्टूडेंट का भी, जिस भाई का भी यहाँ पे आंसर होगा सही, उसका कमेंट में हाईलाइट कर दूंगा, समझ गए। उसका कमेंट में क्या करूंगा, हाईलाइट कर दूंगा। आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिएगा, समझ गए। और कोई भी जो छात्र हो या छात्राएं यदि इसका आंसर नहीं दे पाएंगे तो मैं खुद कमेंट करूंगा या फिर टेलीग्राम में आंसर भेज दूंगा, समझ गए। आप लोग टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइएगा, समझ गए। इसका आंसर तो मैं इसको जो है मैं आप सभी को HW देता हूँ, समझ गए। इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा, समझ गए। मैं सारे बच्चे का कमेंट पढ़ के दूसरे वीडियो में जो है, अगले वीडियो जो इस सेशन के आएंगे तो उसमें मैं सभी बच्चे का जो आंसर देंगे उसका मैं कमेंट पढ़ के उस वीडियो में बताऊंगा, समझ गए। तो आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। वो HW आपके लिए प्रश्न रह गया है, समझ गए। आप लोग कमेंट कीजिएगा। देख लीजिए ये प्रश्न क्या कह रहा है। निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। आपको बताना है कि कौन जो है एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए है कार्बन डाइऑक्साइड, बी है कार्बन मोनोऑक्साइड, सी है अमोनिया और डी है बी और सी दोनों। तो आपको बताना है कि कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। तो NH3 बनता है अमोनिया, समझ गए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमोनिया। ऑप्शन नंबर सी अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या है। आपको बताना है कि मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4 और डी है केवल 1। सॉरी, तो आपको यहाँ पे बताना है कि मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। तो मछली के हृदय में 2 कोष्ठ होते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, रिपीट किए जा चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है ये सभी, समझ गए। आप लोगों को जितना भी जैव प्रक्रम का पार्ट मिला है, 3-4 पार्ट वैसे आपको मैं प्रोवाइड करूँगा। जितना भी पार्ट आपको मिलेगा सभी को आप लोग एकदम दूध की तरह घोर के पी जाइएगा, समझ गए। सभी प्रश्न को, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग यदि 400 प्लस लाना चाहते हैं तो आप लोग चैप्टर वाइज सभी वीडियो का जो है आप लोग क्वेश्चंस को याद कीजिए। उसके बाद जहाँ तक मेरी कोशिश है मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आप सभी स्टूडेंट के लिए, समझ गए। देख लीजिए ये प्रश्न क्या कह रहा है। ये प्रश्न है कि रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। आपको बताना है कि रक्त का थक्का बनाने में सहायक कौन होता है। तो सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रक्त बिंबाणु, समझ गए। रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायक होता है, तो रक्त बिंबाणु सहायक होता है। यहाँ पे इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, समझ गए। अगले प्रश्न की बात हम करते हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है। आपको बताना है कि मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है। ऑप्शन नंबर ए है डेंटाइन, बी है इनामेल, सी है अस्थि और डी है मज्जा गुहा। आपको बताना है कि मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, समझ गए। वैसे तो सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, लेकिन काफ़ी बार जो क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं ये तो पूरा मोस्ट VVI क्वेश्चन है, समझ गए। काफ़ी महत्वपूर्ण सभी प्रश्न है, सभी को आप लोग याद कीजिएगा। मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है, तो डेंटाइन, सॉरी इनामेल है, समझ गए। सॉरी इनामेल है, इसका बी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है, तो इनामेल है, बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। आपको बताना है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है। ऑप्शन ए है लीवर, बी में ऑप्शन है अग्नाशय, सी में ऑप्शन है अंडाशय और डी में है एड्रेनल। तो आपको बताना है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है, यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, समझ गए। आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा, क्वेश्चंस का लेवल आपको अच्छा लग रहा है तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर लीजिए, समझ गए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है। आपको बताना है यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है। ए ऑप्शन है फेफड़ा से, बी ऑप्शन है यकृत से, सी ऑप्शन है श्वास नालिका से और डी है वृक्क से। तो आपको बताना है यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है। तो यकृत से प्रवेश करती है, यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, समझ गए। बी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यकृत। अगले प्रश्न की जब हम बात करते हैं तो अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न देख लीजिए,
अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है। आपको बताना है इन सभी में से जो ऑप्शंस आपको आपके सामने आपके मोबाइल के स्क्रीन पे जो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है उसमें से कौन उत्सर्जी अंग है। ए ऑप्शन है वृक्क, बी ऑप्शन है अग्नाशय, सी है आँख और डी है कोई नहीं। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से उत्सर्जी अंग कौन है। तो उत्सर्जी अंग वृक्क है, समझ गए। यहाँ पे नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, समझ गए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। देख लीजिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अगला प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि मनुष्य में वृक्क संबंधित है। आपको बताना है कि मनुष्य में वृक्क किस चीज़ से संबंधित है। ए है पोषण से, बी है शोषण से, सी है उत्सर्जन से और डी है परिवहन से। तो मनुष्य में वृक्क जो संबंधित है वो उत्सर्जन से संबंधित, समझ गए, क्योंकि वृक्क जो है वो उत्सर्जी अंग है। यहाँ पे इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, उत्सर्जन, समझ गए। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं। आपको बताना है कि रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं। तो प्लाज्मा कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं। तो प्लाज्मा कहते हैं। नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, समझ गए। देख लीजिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है कि एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं। आपको बताना है एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट किया जा चुका है बोर्ड परीक्षाओं में। किसी भी बोर्ड से आप स्टूडेंट हैं, किसी भी बोर्ड के आप हो, प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। ए ऑप्शन है 28, बी है 30, सी है 32 और डी है 34। तो आपको बताना है कि एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं। तो ये जो है 32 दांत होते हैं। सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, समझ गए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सो आज का टोटल प्रश्न हमारा क्लियर हो गया है, समझ गए। और ये जो था ये जैव प्रक्रम का लास्ट पार्ट था, या एक और पार्ट आप सभी के बीच लाया जाएगा, समझ गए। मान लीजिए यहाँ से जो है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 3 वीडियो कंप्लीट हो चुका है। तीनों वीडियो जो है चैनल पे अवेलेबल है, समझ गए। और यदि आप लोग इन तीनों वीडियो को देख लेते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपके जैव प्रक्रम से एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे, समझ गए। क्या मैं गारंटी लिया अभी कि जैव प्रक्रम से आपके एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे, समझ गए। ये मेरी गारंटी है, समझ गए। और ये इसका पार्ट 3 वीडियो था। पार्ट 2, पार्ट 1 भी वीडियो अवेलेबल है। तीनों वीडियो को आप लोग देख लीजिए और उसके बाद आप लोग एग्ज़ाम में जाकर जैव प्रक्रम से जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप लोग एक भी नहीं छोड़िएगा, ये हमारी गारंटी है, समझ गए। और वीडियो कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, समझ गए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, समझ गए, अपने दोस्तों में। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, समझ गए। आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।